अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा अशाह अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 1300 हिजरी में मदीनतुल उलमा घोसी शहर में आपकी विलादत हुई और 2 ज़ीक़ादा 1367 हिजरी को मदीने शरीफ तशरीफ़ ले जाते हुए मुंबई में आपका विसाल हुआ। इस 67 साला अरसा हयात में हुज़ूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दीनी व मिल्ली खिदमात सर अंजाम दी। बर्र सगीर की तारीख उसे कभी फरामोश नहीं कर सकती। उनकी ज़िंदगी सरापा इश्क व इरफान थी। उनकी दरसगाह कारखाने इल्म व हिकमत थी। वो उलूम व फ़नून के बदरे कामिल थे जिनका फैज़ान चांदनी रात की तरह फैला हुआ था। वो अपनों के लिए प्यार का सागर थे और बदमज़हबों के लिए शमशीर बरहाना थे। वो अपने असातिज़ा का काबिल फ़ख्र सरमाया थे। वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की आँखों का नूर थे, उनके दिल का सुरूर थे। इसीलिए तो आला हज़रत ने हुज़ूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अपना कहा। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरा अमजद मज्द का पक्का, मेरा अमजद मज्द का पक्का, इससे बहुत किचियाते ये हैं। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बड़े चहीते शागिर्द थे हुज़ूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आला हज़रत का खुसूसी फैज़ था आप पर। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह की फ़िक़ही बसीरत, उनका तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन, उनका इल्म तफ़सीर, इल्म हदीस, और जो सबसे नुमाया वस्फ़ था उनके अंदर, जो ख़ास शगफ़ था, वो है फ़िक़्ह था। इसीलिए तो आला हज़रत ने हुज़ूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जो लक़ब मिला सदरुश शरिया, या आला हज़रत की बारगाह से ही उन्हें ये लक़ब मिला। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बहार शरीयत तस्नीफ़ फरमाई, जिसमें फ़राइज़, वाजिबात, ज़िंदगी गुजारने के मसाइल, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और इस्लाम के अहकामात बड़ी तफसील से बयान किए गए हैं। 17 हिस्सों पर मुश्तमिल हुज़ूर सदरुश शरिया ने लिखे, बाद में उसे कंप्लीट किया गया, 20 हिस्से हैं। अज़ीज़ान गिरामी, उसी बहार शरीयत पर जो तक़रीज़ लिखने वाली शख्सियत का नाम है वो है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, आला हज़रत का इल्म, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी। आला हज़रत, उनका इल्म सब पर आया है। वो मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, और उनका इल्म ऐसा इल्म था, इल्म के ऐसे बहरे ज़ख़ार थे, उनकी किताबों से ज़ाहिर है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जिस किताब पर तक़रीज़ लिखी, तो उस मुसन्निफ़ का की शख्सियत का, उस मुसन्निफ़ की शान का क्या आलम होगा। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो बहार शरीयत तस्नीफ़ फरमाई, आप उसका मुताला कीजिए, उसको पढ़िए, आपको अंदाज़ा होगा। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सैकड़ों उलमा को जमा किया और जमा करने के बाद उनके ज़रिए फतावे मुरत्तब करवाए और फिर वो किताब फतावा आलमगीरी की शक्ल में शाये हुई। सैकड़ों उलमा जमा होकर के एक फतावा आलमगीरी तस्नीफ़ कर रहे हैं, और ये सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तन्हा ज़ात है कि उन्होंने अकेले ही पूरी बहार शरीयत को तस्नीफ़ किया। यकीनन किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर औरंगज़ेब सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब बहार शरीयत को देख लेते तो यकीनन सदरुश शरिया को सोने में तौल देते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बहार शरीयत हमें अता फरमाई। और दूसरा जो एहसान है कि कुरान अज़ीम का तर्जमा कंजुल ईमान जो आज आला हज़रत ने किया था और हमारे सामने मौजूद है, पूरी दुनिया उससे फैज़याब हो रही है, मुस्तफ़ीज़ हो रही है। ये सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये एहसान है। सदरुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने किस तरह से कंजुल ईमान का इमला आपने नोट किया और उसमें लगे रहे, छपाई में, तबात में, इमला नोट करने में, वो भी कुर्बानी बेमिसाल है। अज़ीज़ान गिरामी, इमला करवाना ये कितना मुश्किल काम है। या जो इमला कर रहा है, मतलब
जैसे क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, सबक जहन में है, अब बोल रहे हैं, एक दो जुमला साथ में बोल दिए, स्टूडेंट लिख रहे हैं, एक जुमला लिखा, फिर कहा कि इसके बाद क्या था, क्या बोले, इसके बाद क्या बोले, बीच में टोक देते हैं, मज़ामीन जहन से निकल जाते हैं। तो इमला करा करके लिखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और फिर सब के बस की बात नहीं होती कि उस्ताद ने जो कहा है, दो जुमले कहे तो दो जुमले पूरे एक साथ लिख दिए, तीन जुमले कहे तो तीन जुमले एक साथ लिख दिए। खास तौर पे लोग बीच बीच में टोक कर पूछते हैं कि इसके बाद अब क्या लिखूं, अब क्या लिखूं। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह के इरशादात का इमला करना, अल्लाह अकबर। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जहन में मज़ामीन इस तेजी के साथ आते हैं कि कलम साथ नहीं दे सकता। आला हजरत का इल्म सुभान अल्लाह तो अल्लाह की तरफ से था, इल्म लदुनी था। आला हजरत फरमा रहे हैं कि मेरे जहन में ये मज़ामीन इतनी तेजी से आते हैं कि कलम साथ नहीं देता। रावी बयान फरमाते हैं, देखने वालों ने देखा है कि आला हजरत बहुत तेज लिखा करते थे, इतनी तेज लिखा करते थे कि ऐसा लगता कि हाथ पर राशा तारी है, हाथ कांप रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो वो आला हजरत जब इमला फरमा रहे हैं, कंजुल ईमान का कुरान मुक़द्दस के 30 पारों का तर्जमा लिखा रहे हैं, तो वो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात थी कि जो कि कई कई जुमले, एक जुमले, दो जुमले, तीन जुमले, कई कई जुमले आला हज़रत एक साथ फरमा देते थे। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह बगैर टोके, बगैर पूछे, एकदम सही सही पूरे जुमले नकल कर दिया करते थे। ये सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात थी कि किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है। मतलब 30 पारे कुरान अजीम के तर्जमे के साथ जो हमारे पास मौजूद हैं, सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का एहसान है। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह से फैज लेने के बाद हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म का दरिया बहाया। एक जहान आपके इल्म से फैज़याब हुआ। आपके शागिर्द, आपके तलामिज़ा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बंगाल, बल्ख, समरकंद, अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, अफ्रीका, बहुत से ममालिक में फैले हुए हैं और दीन और सुन्नियत की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्द भी हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह, शेर बेशे अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह सदरुल शरिया अलैहि रहमा के शागिर्द हैं। मौलाना सरदार अहमद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान सदरुल शरिया अलैहि रहमा के शागिर्द हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के शागिर्द हैं। मुफ्ती महबूब रज़ा खान, मुफ्ती शरीफुल हक हमजदी शारे बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, यानी तलामेज़ा की एक तवील फहरिस्त है जो हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने इल्म के ज़रिए, अपने फैज़ान के ज़रिए उन्हें तैयार किया था। और हिंदुस्तान की सरज़मीन पर हुजूर हाफिज़ मिल्लत हैं, पाकिस्तान की सरज़मीन पर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जैसी शख्सियत है। ऐसी मरकजी ये तो शख्सियतें हैं कि जिनके तलामेज़ा आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हिंदुस्तान में हुजूर हाफिज़ मिल्लत के शागिर्द हर जगह आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान में मुहद्दिस आज़म के शागिर्द पूरे पाकिस्तान बर्रे सगीर में नजर आएंगे। तो ये किनके शागिर्द थे? ये सब सदरुल शरिया के शागिर्द थे। अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की दीनी खिदमत, उनकी तदरीसी खिदमत, अल्लाह अकबर। यानी दर्स व तदरीस, इल्म सिखाना, बच्चों को पढ़ाना आप कभी नागा नहीं किया करते थे, बल्कि आप ना खुद छुट्टी करते, ना छुट्टी को पसंद करते। अगर कोई सर में दर्द की शिकायत करता तो तालिब इल्म से फरमाते कि सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा, और सर का दर्द कोई बीमारी नहीं। क्या फरमाते तलबा से कि सर में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा, सर दर्द कोई बीमारी नहीं, लिहाजा छुट्टी ना करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया खुद भी छुट्टी नहीं फरमाते, तलबा को भी छुट्टी नहीं करने देते। इस तरह से आप इल्म दीन सिखाया करते थे। अजीज़ान गिरामी, एक मरतबा का वाक़या है कि हुज़ूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को बहुत तेज़ बुखार था। बुखार की हालत में आपने नागा नहीं किया, दर्स का, मदरसे में पढ़ाने का, इल्म सिखाने का आपने नागा नहीं किया। मदरसे में तशरीफ़ लाए,
तलबा ने जब देखा कि आपको शदीद बुखार है और इस बुखार की हालत में आप पढ़ाने जा रहे हैं, तलबा का इसरार हुआ कि हुजूर आज आप छुट्टी कर लीजिए, आज आप मत पढ़ाइए, आप शदीद बीमार हैं, शदीद बुखार है। मगर हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तलबा की दरखास्त आपने कबूल न की और फरमाया कि हमारे असातिज़ा, हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि नागे से बरकत ख़त्म हो जाती है, नागा करने से बरकत जाती रहती है। पढ़ लो, अगरचे कलील मिकदार में पढ़ो, कम पढ़ो मगर नागा ना करो। ये हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात है। वो अजीम ज़ात, अल्लाह अकबर, उनका ज़ौक़ इबादत कैसा था, कैसी बंदगी उन्होंने की। सफ़र में, हज़र में कभी नमाज क़ज़ा ना हुई, शदीद से शदीद बीमारी में भी हुज़ूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कभी नमाज क़ज़ा नहीं फरमाई। एक मरतबा का वाक़या है, अजमेर शरीफ में शदीद बुखार हुज़ूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को आया हुआ और दोपहर से पहले ही उनको गशी तारी हो गई और असर तक गशी तारी रही, बेहोश रहे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी खिदमत में तशरीफ फरमा थे। जैसे ही सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को होश आया, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि ज़ोहर की नमाज का वक्त है, कितना बजा, क्या टाइम हुआ। हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि इतना बजा है, ज़ोहर की नमाज का वक्त ख़त्म हो गया। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को जैसी अजियत होने लगी, तकलीफ होने लगी, आंखों से अश्क जारी हो गए, रोने लगे। सरकार हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा, क्या हुजूर कहीं पर दर्द है, कुछ तकलीफ है, कुछ परेशानी है। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तकलीफ है कि मेरी ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो गई, मेरी नमाज क़ज़ा हो गई। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि हुजूर आप तो बेहोश थे, ज़ोहर के वक्त से पहले ही बेहोश थे और वक्त गुजरने के बाद होश आया, तो आपका क़ज़ा की गुनाह आपको नहीं मिलेगा, आपकी नमाज क़ज़ा का मुआख़ज़ा नहीं होगा। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। हालांकि क़ज़ा का मुआख़ज़ा नहीं होगा, सदरुल शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि क़ज़ा का मुआख़ज़ा तो नहीं होगा, लेकिन हर रोज़ 5 मरतबा मैं अपने अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर के हाज़री देता हूँ। और लेकिन मुझे अफसोस है, नदामत है, रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, इसलिए कि एक वक्त अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से महरूम रह गया, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से महरूम रह गया। कैसा इबादत का ज़ौक़ था उनके अंदर, कैसा रियाजत का ज़ौक़ था उनके अंदर। मुसलमानों, इस वाक़े से दर्स इबरत हासिल करें कि आज लोग अच्छी हालत में, सेहतमंद होने के बाद भी नमाजों को क़ज़ा करते हैं, नमाजों को तर्क करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत का दम भरते हैं, असलाफ की मोहब्बत का दावा करते हैं, तो उनके नक्श कदम पर अमल करते हुए हमें भी कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं करनी चाहिए, नमाज के वक्तों पर अदा करनी चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए मैं आपको बताऊँ हुज़ूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूहानियत कैसी थी, आपका तलबा पर, अपने शागिर्दों पर कैसा करम रहता। आपके शागिर्द मुफ्ती खलील खान माररवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझको एक मसले में उलझन हुई, समझ में नहीं आ रहा था मुझे, और इसी हालत में नींद आ गई। ख्वाब में सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि बहार शरीयत का फलां हिस्सा देख लो। सुबह में जब उनकी आंख खुली, बहार शरीयत उठाई और बहार शरीयत का वो हिस्सा देखा जो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में बताया था, उनका जवाब वहां पर मौजूद था। आम तौर पर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को लोग एक आलिम के तौर पर जानते हैं, एक फ़क़ीह के तौर पर जानते हैं, एक मुहद्दिस के तौर पर जानते हैं, एक फ़क़ीह के तौर पर जानते हैं। मगर मैं आपको बताऊं उनका बातिन कैसा था, उनकी रूहानियत कैसी थी, और वो मारिफत के कौन से मकाम पर फायज थे। अजमेर शरीफ में आप पढ़ाया करते थे,
वहां पर उनके शागिर्द एक बुजुर्ग थे शाह सिद्दीकुल्लाह साहब, वो भी पढ़ा करते थे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम सबक थे, साथ में पढ़ते थे ये लोग। मौलाना मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ये भी साथ में पढ़ते थे। तो शाह सिद्दीकुल्लाह जो बुजुर्ग थे वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गए, नजर नहीं आ रहे थे। तो तज़किया बातिन के लिए हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो चिल्ला था पहाड़ पर, वहां तशरीफ ले गए और वहां पर चिल्ला शुरू कर दिया, जिक्र बिल जहर उन्होंने शुरू कर दिया। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे जो हम सबक साथी थे वो तलाश करने लगे, कहाँ गए। पता चला कि फला पहाड़ पर वो चिल्ला कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने कुछ साथियों को लेकर वहां पर गए तो देखा कि शाह साहब जिक्र के में मशगूल है और बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, नहीफ हो चुके हैं, लागर हो चुके हैं। हाल पूछा कि क्या हाल है। उन्होंने कहा शाह साहब ने कि दस्त आ रही है जिसकी वजह से कमजोरी बढ़ती जा रही है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह आकर अपने उस्ताद सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को उनका अहवाल बताया और सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुनने के बाद कहा कि कल हम वहां चलेंगे। दूसरे दिन हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके पास तशरीफ ले गए। वो इतने कमजोर हो चुके थे कि खड़े हो नहीं पा रहे थे और बच्चों की तरह हाथ पैर से चलते हुए सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आए, रोने लगे, गिरिया औजारी करने लगे। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा क्या करते हो, क्या पढ़ते हो। उन्होंने बताया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सह ज़रबी जिक्र बिल जहर करता हूँ, 3 ज़रबी जिक्र बिल जहर करता हूँ। आपने पूछा कि किस तरह करते हो, उन्होंने बताया। फिर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तुम गलती कर रहे हो। फिर आपने इस्लाह फरमाई कि ला को इधर से उठाओ, ला को उठाओ, फिर ज़रब यहाँ लगाओ, मुंडी यहाँ झटको, इल्लल्लाह यहाँ कहो, सह ज़रबी ज़िक्र इस तरह से करो। फिर आपने मश्क कराई और फरमाया कि जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह से करते रहो, इंशाअल्लाह तुम अच्छे हो जाओगे, इसी तरह तुम्हारा इलाज हो जाएगा। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बताने के मुताबिक उसी तरह से वो जिक्र करने लगे। कुछ दिन गुजरा था कि उनकी लागरी और उनकी कमजोरी दूर हो गई और वो सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा देखिए कि रूहानियत में भी बातिन में भी आप इस्लाह फरमा रहे हैं, लोगों पर नजर करम फरमा रहे हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि आप हज से वापस हो रहे थे, हज से वापसी पर मदीने शरीफ पहुंचे। मस्जिद नबवी शरीफ उस वक्त रात में बंद कर दी जाती थी और रात में सिर्फ खादिम मस्जिद नबवी शरीफ में होते थे, सिर्फ खुद्दाम को इजाजत थी, वही मस्जिद में रहते। मगर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी करम था कि शरीफ मक्का की तरफ से आपको ये इजाजत मिली कि रात में सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर रहे, मस्जिद नबवी शरीफ में रहे। चुनांचे पूरी रात जब तक आपने मदीने शरीफ में क़याम किया, रात भर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में रहे। बल्कि खादिम जो थे उन्होंने आपसे कहा कि आप रोज़े रसूल के अंदर भी हाजिरी दे सकते हैं। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर का वो हिस्सा, वो अहाता इतना मुक़द्दस और मैं कहाँ। बहरहाल आपने कहा कि मेरी हिम्मत ना हुई कि अंदर मवाजे अक़दस के अंदर जाता। लेकिन बताओ मुसलमानों, सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह पर खुसूसी करम था कि रात भर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आपने गुजारी। आपके भाई, छोटे भाई हकीम अहमद ने आपसे पूछा कि भाईजान बताइए तो सही,
रातों में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में कैसा आलम रहा होगा, कैसी गुजरी मस्जिद नबवी शरीफ की रातें। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराने लगे, फरमाया कि भाई ये चीज़ें पूछने वाली नहीं है और ये बताना मेरा मुनासिब नहीं है, ये बातें मत पूछो, मैं जवाब नहीं दे सकता। अजीज़ान गिरामी, अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से किस कदर फैज़ हासिल किए होंगे, कैसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के आस्थाने पर उन्होंने रातें गुजारी होंगी। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी शारे बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मारिफत और हकीकत के समंदर में डूबे हुए थे। अपने बातिनी कमालात पर इल्म ज़ाहिर की चादर इस तरह डाले हुए थे कि दुनिया वालों ने उन्हें सिर्फ एक आलिम समझा, दुनिया वालों ने उन्हें सिर्फ एक मुफ्ती समझा, दुनिया वालों ने उन्हें सिर्फ एक फ़कीह समझा, लेकिन हकीकत में वो अपने अहद के औरफा की सफ़े अव्वल में जगह पाए हुए थे, अपने अहद के आरिफों के सफ में थे वो। अजीज़ान गिरामी, बातिन की जामियत, सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का कमाल इरफान की सबसे बड़ी दलील ये है कि आला हजरत इमाम मददा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी बैत के लिए सिर्फ और सिर्फ सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को वकील बनाया था, अपने फर्जंदों को भी वकील नहीं बनाया, सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को वकील बनाया था। यानी उनकी गैर मौजूदगी में सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हाथ पर आला हजरत की बैत लिया करते थे। उनके कमाल इरफान का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि आला हजरत इमाम मददा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी नमाज जनाजा की इमामत की जो वसीयत फरमाई, आपने फरमाया, लिखा कि मेरी नमाज जनाजा हुज्जतुल इस्लाम पढ़ाएं। अगर उन्हें फलां रिसाले का नाम लिया कि मेरे रिसाले में जो नमाज जनाजा की दुआएं मौजूद हैं, हामिद रजा को वो दुआएं याद हो तो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए, वरना मौलवी अमजद अली पढ़ाएं। आला हज़रत इमाम मददा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुज्जतुल इस्लाम का पहले नाम लिया इसलिए कि वली वो थे, मगर मशरूत रखा, फिर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लिया। अजीज़ान गिरामी, मोहब्बत रसूल के हवाले से अगर हम बात करें तो हुज़ूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात फना फिर रसूल थी। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब कोई नात पढ़ना शुरू करता तो सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखें बंद हो जाती, मुअद्दब बैठ जाते, हाथों को बांध लेते, ना वाह वाह कहते, ना सुभान अल्लाह कहते, पूरे इन्हिमाक और तवज्जो के साथ नाते मुबारका समात फरमाते। फिर कुछ देर के बाद आंखों से आंसू जारी हो जाते, रोने लगते, आंसू थमने का नाम ना लेते, नात पढ़ने वाला खामोश हो जाता और वैसी कैफियत हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह पर तारी रहती। अजीज़ान गिरामी, सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़र में हो, हज़र में हो, आपकी कितनी भी मसरूफियत रही, आप नमाज फज्र अदा करने के बाद एक पारा कुरान अजीम की तिलावत फरमाते और दलाइलुल खैरात शरीफ जो दुरूद पाक का मजमुआ है उसकी एक हिज़्ब पढ़ते। अजीज़ान गिरामी, और नमाज जुमा, हर जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद रज़विया पढ़ने का मामूल था। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात बड़ी आला ज़ात थी, आला हज़रत इमाम मददा रहमतुल्लाह ताला अलैह का ख़ास फैज़ था। अजीज़ान गिरामी, आला हज़रत इमाम मददा रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी जलसे में होते तो किसी की जुरत नहीं होती, मजाल नहीं होती कि उनके सामने तकरीर करे। यानी आला हजरत के इल्म का ऐसा दबदबा था। सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो ज़ात थी जो आला हजरत इमाम मददा रहमतुल्लाह ताला अलैह की मौजूदगी में आप तकरीर किया करते थे। कई मरतबा तो ऐसा हुआ आला हजरत ने उनकी पेशानी का बोसा लिया, मुनाजरे की ज़रूरत पेश आई तो आला हजरत इमाम मददा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सदरुल शरिया को ही मुनाजरे के लिए भेजा था। इसीलिए तो आला हजरत उन्हें अपना कहा करते थे, मेरा अमजद मज्द का पक्का, मेरा अमजद मज्द का पक्का। इससे बहुत कच्चियाते ये हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाएँ, उनके सदक़े में हमारी परेशानियों को, हमारी मुसीबतों को दूर फरमाएँ, दुनिया व आखिरत में हमें जज़ाए खैर अता फरमाएँ। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।